औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी ख़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि वहयाहु व तअत्तलवालहु बितिबिहि व ज़िक्रिहि व रैयान। बिरादरान तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फ़रमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफ़राज़ फ़रमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फ़रमाया। ईमान की तजदीद हमेशा हमको करनी है और ये जो महीना है ये ईमान की तजदीद का महीना है। यानी ईमान कैसे था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बीवी सारा अलैहिस्सलाम का, हाजर अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, वो कैसे ईमान पे आप कायम रहे, अल्लाह की ज़ात पे कैसा तवक्कुल था, उसकी हमको तजदीद करनी है। वैसे ईमान हम वो ईमान तो हासिल नहीं कर सकते, उनका जो था कम अज़ कम उस रास्ते पे चलने की हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ये उसी का महीना है। इस्लाम का ये महीना कुर्बानी का महीना है। कुर्बानी का महीना है। हाजी हज करने के लिए जा चुके हैं, हाजी हज करने के लिए जा चुके हैं, उनका हज शुरू हो गया। हज करने के लिए गए। आम तौर पे हज हम जो समझते हैं, आम तौर पे जो ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इलाक़े में एक ऐसा ज़हन बना हुआ है, एक ऐसी फ़हम बनी हुई है कि हज ज़िंदगी की आखिरी इबादत है। जब हमारे तमाम काम मुकम्मल हो जाएं, तमाम काम से मुराद हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, उनकी शादियां हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं, हम रिटायर हो जाएं, यानी उसके बाद हमको कोई और काम करना नहीं है, चलो अब हज करते हैं, चलो अब हज करते हैं। हज ऐसा नहीं है। हज आखिरी इबादत है, अब्दियत की आखिरी इबादत है, उम्र की आखिरी इबादत है। अब्दियत की आखिरी इबादत हज है। हज में जब हाजी जाता है क्या बोलता है हाजी जाके? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक के माने क्या है? लब्बैक किसको कहा जाता है? बचपन में मैं कुछ वक्फ़ा मदरसे में भी पढ़ा, तो जब वहाँ पे अटेंडेंस ली जाती है, हाज़िरी जो होती है, नाम पुकारा जाता है, तो बच्चा कहता है कि लब्बैक। आज के दौर में जो अटेंडेंस ले रहे हैं हम प्रेजेंट सर बोलते हैं। जो प्रेजेंट सर है लब्बैक यानी हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। कहां पे हाजिर हूं? तेरे घर पे हाजिर हूं, तेरे दरबार में हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं, तेरे लिए मैं हाजिर हुआ हूं। इन्नल हम्दा यानी तमाम की तमाम जो हम्द तारीफें हैं वो तेरी ही तारीफ है, किसी और की तारीफ हो ही नहीं सकती। अगर कोई तारीफ के काबिल है तो तू ही तारीफ के काबिल है। नेमतें तमाम है तेरे ही लिए, नेमतें तेरी ही तमाम। लकवल मुल्क, तू बादशाहों का बादशाह है, तमाम बादशाहत तेरी है, तमाम तारीफें तेरी हैं, तमाम नेमतें तेरी हैं। मैं हाजिर हूं मौला। कैसा हाजिर हूं? तू जैसे चाहता है मैं वैसा हाजिर हूं। अल्लाह ताला कैसे चाहता है हमको? अल्लाह ताला हमको कैसे देखता है? अल्लाह ताला हमको अपना बंदा देखता है। बंदा, बंदे का माना आता है, अब्द का माना आता है गुलाम। बंदे का, अब्द का
जो माना आता है अब्द का माना आता है गुलाम। गुलाम अपने आका के ताबे होता है, गुलाम अपने आका के ताबे होता है, यानी आका का जो हुक्म है गुलाम को उसको मानना है। आका जैसे रखा गुलाम को वैसे रहना है। आका जो खिलाया गुलाम को वो खाना है। आका जो पहनाया गुलाम को वो पहनना है। तो गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, गुलाम की हर चीज आका के ताबे होती है। एक बकरी अगर हम पालते हैं, बकरी जो दूध देती है बकरी के मालिक का होता है। बकरी जो बच्चा पैदा करती है वो बच्चा भी बकरी का नहीं होता, बकरी के मालिक का होता है। मालिक जो होता है वो अपने गुलाम का मालिक है। गुलाम के साथ जो गुलाम की औलाद होती है वो भी वो भी उसका मालिक होता है, उसका भी मालिक वही होता है। अल्लाह ताला हम जाके क्या बोले, मौला तू मालिक है मैं ममलूक हूं, तू जिंदा है मैं मुर्दा हूं, तू देने वाला है मैं लेने वाला हूं। इससे इज़हार हमारा होना। हाजी जाने के बाद वहां पे उसका क्या मंशा होना, उसका मंशा दुनिया नहीं होना। ये दुनिया तो मुख्तसर है, दुनिया यूं गुजरने वाली है, दुनिया तो ऐसे ही खत्म होने वाली है। हम देखते हैं, मैं भी देखता हूं, 30 साल का वक्फा ऐसे गुजर गया, ऐसे दिखता 10th क्लास परसों पास करके आया मैं, 31 ईयर्स हो गए, 31 साल गुजर गए। आज भी क्लास का एक एक चीज मेरे को याद है। वहां मैं बैठता था, वहां फला बच्चा बैठता था, वो टीचर ऐसा पढ़ाते थे, वो टीचर ऐसा कहते थे, यहाँ असेंबली होती। 30 साल का वक्फा निकल गया, 31 साल, 31 ईयर्स, जिंदगी ऐसे गुजर जाती। आखिरत की जिंदगी की हमको तैयारी करनी है, फिक्र करनी है। जो यकीन रखता है, जो मोमिन है, जो आखिरत की जिंदगी पे यकीन रखता है, वो कहता है कि लब्बैक, मैं हाजिर हूं मौला, तू जैसे चाहता था मैं वैसे हाजिर हूं। जिस्म पे कोई लिबास नहीं, सिर्फ एहराम, 2 कपड़े। अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे। कैसे हाजिर हो रहे? मोहताज बन के हाजिर हो रहे। हमको मोहताज बनना है, कुर्बानी देनी है हमको। किसके लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। किस चीज की कुर्बानी देनी है? हमको अपने नफ्स की कुर्बानी देनी है, नफ्स के ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है। जो नाजायज मुतालिबात नफ्स हमसे करता है उसकी हमको कुर्बानी देनी है। आज हम एक बकरा जुबा करने के लिए सोचते हैं, अरे जरा खर्चा चल रहा, कुर्बानी देना नहीं देना, फतवा ले लेंगे, चलो मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, खर्चार पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, फतवा आ जाता। मुफ्ती साहब को जैसा सवाल करेंगे मुफ्ती साहब ऐसे जवाब देंगे, मुफ्ती साहब मेरे को 1 लाख का कर्जा है, मैं कुर्बानी दे सकता हूँ क्या? मुफ्ती साहब बोलेंगे मैं, आप 1 लाख के मकरूज हैं, आप कुर्बानी दे सकते। मुफ्ती साहब को ये नहीं मालूम 2 करोड़ का घर हमारा रखा हुआ है। मुफ्ती साहब को ये नहीं मालूम कि 60,000 की बाइक चला रहे हैं। मुफ्ती साहब को ये नहीं मालूम कि 20,000 की हमारे हाथ पे घड़ी है। मुफ्ती साहब को ये नहीं मालूम कि हमारी बीवी के पास 10 तोले सोना है। मुफ्ती साहब को नहीं मालूम। मुफ्ती साहब से सवाल करे, उस सवाल के हिसाब से जवाब दे दिए। मुफ्ती साहब जवाब दे दिए, भाई कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी से बच गए। कुर्बानी हमको अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया, ना कुर्बानी देने वाले का गोश्त पहुंचता है अल्लाह के पास, ना उसका खून पहुंचता है अल्लाह के पास। अगर अल्लाह के पास कुछ चीज़ पहुंचती है तो कुर्बानी देने वाले की नीयत पहुंचती है। कुर्बानी देने वाले की नीयत पहुंचती है कि क्या नीयत से कुर्बानी दे रहा। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी दे दो, मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बोले अल्लाह ताला तुम्हारी कोई नेकी नहीं है जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो, इन्फाक ना कर दो। महबूब तरीन चीज को कुर्बान करना है। यहाँ तो अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहा है कि भाई अपनी इस्तिताअत के हिसाब से एक कुर्बानी दे सकते, आप बकरे की कुर्बानी दो, गाय की में, आप बड़े जानवर में आप हो सकते हैं, बड़े जानवर में आप शामिल हो जाओ, कुर्बानी दो। मगर कुर्बानी देना लाजिम है। कुर्बानी किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम वाक़या पिछले मरतबा सुन चुके हैं, पिछली हमारी जो नशिश थी उसमें हम सुन चुके हैं कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए कुर्बानी, अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए, और कैसे बेटे तैयार हो गए अपने आप को ज़ुबह करने के लिए।
इस्माइल अलैहिस्सलाम ये नहीं पूछे अय अब्बा जान ऐसा कैसे अल्लाह मियाँ बोलता औलाद को कुर्बान करो बोल के, जरा पूछो फिर अल्लाह से आप। नहीं बोले, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ अय अब्बा जान कर गुजरिए जो कुछ कि आपको हुक्म दिया गया है, जो हुक्म दिया अल्लाह ताला आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझको आप सब्र करने वालों में पाए। हम कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ना हम जानवर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ना हम अपने नुफूस की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ना हम किसी और चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ अपने नफ्स की ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की रज़ा देखेंगे क़यामत में। अल्लाह माफ़ करता हूँ बोल के बोला ना, अल्लाह बख्शने के लिए तैयार है। अल्लाह बख्शता हूँ बोला, सबको बख्शता हूँ बोला, बराबर बख्शेगा अल्लाह, लेकिन जवाब भी देना है। नहीं बख्शता हूँ बोल दिया तो कोई पकड़ नहीं सकते अल्लाह को। अल्लाह ताला नहीं बख्शता हूँ अगर बोल के बोल दिया, हम अल्लाह को पकड़ नहीं सकते। बड़े बड़े नेक बंदे, बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े दर्जा नाम रहे हमेशा। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते एक मरतबा देख के, ऐ उमर काश की तो घास का टुकड़ा होता, घास की काड़ी होता, जानवर तो उसको खा लेते, पीखत बन के निकाल लेते, तुझको सवाल जवाब देने की जरूरत ना पड़ती। इतना खौफ आपको। अजल्ला साहबा अब अगर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बाद आपका मर्तबा, आप फरमाते हैं अली रजी अल्लाह तआला का चेहरा मुतगय्यर हो जाता, खौफजदा हो जाता, बिल्कुल ऐसा नजर आता कि अब आपकी जान कतई की हालत में है। पूछते साहबा क्या बात है, तो ख्याल आ गया कि कल क़यामत में क्या जवाब दूंगा। हिसाब किताब की फिक्र, हिसाब किताब की फिक्र है, तो फिर अल्लाह के अहकामात हमारे सामने आ जाते हैं कि अल्लाह ये हुक्म दिया, मैं बोल सकता हूं जाके मौला तूने ये हुक्म दिया था, मैं बजा लाया। हम अल्लाह को राजी करने की फिक्र में नहीं है। लब्बैक तो बोल नहीं जाके, लेकिन वापस आने के बाद फिर अपने लब्बैक में लगे हुए हैं। हज मेहनत करने की इबादत है, ज़ईफ़ी की इबादत नहीं है, अबदियत की आखिरी इबादत है, उम्र की आखिरी इबादत नहीं। अगर हमको अंदाजा हो रहा कि हम वहां पे हमारे पास इस्तिताअत आ गई, साहिब इस्तिताअत हो गए, हमको हज फर्ज हो गया, हज फर्ज होने के बाद भी हम क्या करें, हज को नहीं जा रहे। जब तक हज को नहीं जाएंगे हम गुनहगार रहेंगे। जब तक हम हज को नहीं जाएंगे हम गुनहगार रहेंगे। साहिब इस्तिताअत हो गए, साहिब इस्तिताअत कहते हैं इतना हमारे पास माल है कि हम ज़ादे राह जाकर आने की हमारे पास दौलत है, और हमारे बीवी बच्चों का जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं उनका नान नफका हम दे सकते हैं, तो फिर हमारे ऊपर हज फर्ज हो गया। हज हम पे फर्ज हो गया। जो बंदा हज फर्ज हो गया समझ के हज को निकल गया, उसका हज कबूल है। कुर्बानी हमको देना है, लेकिन कुर्बानी के साथ साथ यहाँ पे हमारे जो अपने मसाइल हैं, ये तो हज के मसाइल हैं, हर मोमिन के लिए मसाइल हैं, लेकिन हम जो हज को नहीं गए हमको यहाँ पे कुर्बानी देनी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुर्बानी दें लाजमी तौर पे। अगर हमारी इस्तिताअत बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ताला हमको इतनी इस्तिताअत में नहीं रखा, तो जो कुर्बानी देता है उस कुर्बानी देने वाले की हम इआनत करना, मदद करना। कैसे मदद करना? उसके जानवर लाने में मदद कर देना, उसके जानवर को चारा डालने में मदद कर देना, कुर्बानी देने के लिए कसाब को लाने के लिए मदद कर देना, कुर्बानी होने के बाद साफ सफाई में उसकी मदद कर देना, है ना। जो कुछ हमसे कर सकते हैं उसकी कुर्बानी में, हम ये नीयत से कर देना मौला तू मुझको इस काबिल नहीं रखा कि मैं दौलत से कुर्बानी दे सकूं, लेकिन जो कुर्बानी दे रहे मौला उनकी मैं मदद कर रहा हूँ, ये मेरी मदद को कबूल फरमा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो कुर्बानी देने वाले को जो जजा दे रहा उसको भी उतनी ही जजा देगा। उसकी नीयत तो बराबर है कुर्बानी देने की। अल्लाह ताला इस्तिताअत नहीं रखा। मालिकुल मुल्क वो है, बादशाहों का बादशाह वो है, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे ना दे। कोई सवाल नहीं कर सकता अल्लाह से, अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता उनको दिए मौला मेरे को कहीं को नहीं। अल्लाह की हिकमत अल्लाह बेहतर जानता है। बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह से अल्लाह के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर सब्र करना, ये इम्तिहानात हैं हमारे। अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह छीन के भी आजमाता है, अल्लाह कुस्म कुर्सी में रख के भी आजमाता है, अल्लाह दौलतमंद बना के भी आजमाता है। अल्लाह देखता है कि जब दौलतमंद हो जाता है बंदा तो क्या फिर उससे बगावत करेगा?
क्या कुफ्र कलाम करेगा, या अपने आप को मेरे बराबर समझेगा, या ये समझेगा कि हर काम मैं कर रहा हूँ। ये आजमाइश होती है अल्लाह की। कुस्म पुरसी में, यानी सुबह में नाश्ता कर लिए, दोपहर में खाने की इस्तात नहीं है, दोपहर में खाने की फिक्र लगी हुई है, बच्चों के खाने की फिक्र लगी हुई है, कुस्म पुरसी का आलम है। वहाँ पे भी अल्लाह ताला आजमाता है कि बंदा के कुफ्र कलामी तो नहीं कर देता, कि बंदा मेरे खिलाफ तो नहीं हो जाता, कि बंदा हराम कारी में तो मुलविस नहीं हो जाता। अल्लाह ताला यहाँ भी आजमाता है, अल्लाह ताला वहाँ भी आजमाता है। हर चीज़ में आजमाइश है। ये नहीं समझना दौलत हो गई तो अल्लाह की नेमत आ गई। अगर अल्लाह ताला हमको दौलतमंद बना दिया तो ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर नेमतें नवाज दिया। नेमतें हम पे तमाम करना ही नहीं, वो नेमत नहीं है। हाँ, नेमत है उस वक्त जो अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल में आ रही। अल्लाह ताला हमको दौलत दिया, हमारे जितने रिश्तेदार हैं जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी ज़रूरतें पूरी करें। जिसके जो हुकूक अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाया, हम तमाम के तमाम हुकूक अदा कर रहे हैं। जिसको जिसको दो बोला अल्लाह ताला, यतीम को दो बोला, रिश्तेदार को दो बोला, पड़ोसी को दो बोला, मांगने वालों को दो बोला, अल्लाह की राह में जो लगे हुए हैं उनको दो बोला, सबको दे रहे हम। अल्हम्दुलिल्लाह, फबिहा, वो नेमत है। लेकिन दौलत आ रही, जमा करके रख लिए, हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा, हमारा पड़ोसी 2-2 दिन का खाना खा रहा, हम फिक्र नहीं करें। वो दौलत हमारे कल अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैं दिया था, उसका हक तेरे पास था, उसका हक अदा नहीं करा। अल्लाह ताला आजमाता है ऐसे भी। तो कुर्बानी जो नहीं दे सक रहे हम में, वो कुर्बानी जो कुर्बानी देने वाले हैं उनका ताउन करना, जो कुर्बानी देने वाले हैं उनका ताउन करना। दूसरी अहम बात यह है हमारे पास कि हम कुर्बानी तो कर देते हैं, लेकिन कुर्बानी का जो फुजला होता है, कुर्बानी की जो गिलादत होती है, मतलब उसके बाद जो निकलती है जानवर से, उसको हम ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए हम एक एग्जाम्पल बनते हैं। ऐसा गंदा कर देते भाई ये लोग, सफाई है नहीं, जबकि पाक रहने का हुक्म दिया गया है हमको। साफ सुथरे रहा करो, पाक साफ रहा करो, क्योंकि इस्लाम दीन पाक साफ मजहब है। पाकियादा ईमान है, साफ सुथरे होना। हम जानवर जुबा करें, ये हमारे इलाके में तो रोडों पे भी जुबा हो जाते, फिर भी ज़रा बड़े इलाके में अपने घरों में जुबा करते होंगे या मसलख में जुबा करते होंगे, लेकिन हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने जो करीब के एरिए हैं, रोडों पे कुर्बानी, ठीक है, रोड पे कुर्बानी करें आप, भाई साफ़ सफाई का इंतज़ाम कीजिए, हुकूमत से इजाज़त लीजिए, लोगों को परमिशन दीजिए, लोगों को तकलीफ़ मत दीजिए। अगर हम किसी को नाजायज़ तकलीफ़ देते हैं, वो हमारा गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, हमको जवाब देना है, हमको जवाब देना है। हमारे पास हमारे नौजवान तो ख़ासतौर पर शरपसंदी का मुजाहरा करते हैं, गैर मुस्लिमों के सामने और ज़्यादा नुकसान तकलीफ दे काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे काम हमको बचना है। दीन को अगर हमको पहचाना है, मतलब पहुंचाना है, तबलीग दीन करना है, इशाअत दीन करना है, तो उसके लिए हमको अपने अखलाक का मुजाहरा करना है। दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में तलवार कब उठाए? तलवार से दीन कभी नहीं फैला। दीन जो फैला अखलाक से फैला, किरदार से फैला। कई मिसालें हैं, साहबा इकराम की मिसालें हैं, सरकार दो की सारी ज़िंदगी, सारी हयात आपकी मिसाल है। साहबा इकराम की मिसालें हैं, बुजुर्गान दीन की मिसालें हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की मिसालें, कई लोगों की मिसालें हैं जो अपने अखलाक हसना से लोगों को मजबूर कर दिए इस्लाम कबूल करने के लिए। हम खिलाफ कर दे रहे हैं, हम खिलाफ कर दे रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोला, बोलते पता नहीं उन्हें बोला नहीं बोला, कि तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। जितने मज़ाहिब हैं, जितने दुनिया में, सब में बेहतरीन जो है वो इस्लाम है, और सबसे ख़राब कौम जो है मुसलमान है। मज़हब सबसे अच्छा इस्लाम है, कौम सबसे ख़राब मुसलमान। अपोजिट बात कर दिया उन्हें, बात अपोजिट कर दिया। क्या मतलब है? मतलब है कि इस्लाम के जो अहकामात हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं, वो तो बेहतरीन है, लेकिन मुसलमान उस पर अमल नहीं करा, उसके अपोजिट अमल कर दे रहा। मुसलमान उसके अपोजिट अमल कर दे रहा, खराब हो गया। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर।
अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, वो तो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान थे तो मोअज़्ज़ज़, मुसलमान नहीं ना, फरमा बरदार थे। किसके? अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे। मुसलमान का माना आता है फरमा बरदार, मुसलमान का माना आता है फरमा बरदार। अगर गौर से हम देख लिए, अपने आप को मुसलमान नहीं बोल लेते हम, अल्लाह के फरमा बरदार नहीं है। कितने ऐसे मकामात है यहाँ पे हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ये तो अल्लाह का फजलो करम है, कलीमा पढ़ने के बाद हमको मुसलमान बोल रहा। अगर हकीकी तौर पे देखे, हम मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है, लेकिन वो यानी सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, इज्जत थी, तौक़ीर थी उनकी, एहतराम था उनका, मुकाम था उनका, मुसलमान थे, फरमाबरदार थे। और तुम क्या हो गए? खार हो गए, जलील हो गए। क्यों हो गए? तारीक़ कुरान, कुरान को तर्क कर दिया, छोड़ दिया कुरान को, तालीमात को छोड़ दिए, अहकामात को छोड़ दिए, जलील हो गए। हम जलील हो गए। अगर हमको फिर मुकाम हासिल करना है तो फिर हमको सीरत तैयबा का मुतालबा करना है, मुतालिया करना है, पढ़ना है, समझना है और अमल भी करना है। दीन खाली मस्जिदों में बैठ के बात सुन के जाने का नहीं है। बहुत बड़ी हिकमत की बात एक बयान में कोई बयान करे कि करबला का जो मौरिका पेश आया, करबला का जो वाक़या पेश आया, क्या था वाक़या? वो यजीद की जो पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी यजीद की? यजीद की पॉलिसी ये थी कि भाई इमाम हुसैन तुम दीन का काम करो मस्जिद में बैठ के, दुनिया का काम मैं देख लेता हूँ, बाहर की दुनिया मैं देख लेता हूँ, तुम अंदर की यानी मस्जिद के अंदर रह के तुम तबलीग कर लो। दीन ऐसा नहीं है। दीन मस्जिद में भी है, दीन मस्जिद के बाहर भी है। दीन मस्जिद में भी है, दीन मस्जिद के बाहर भी है। मस्जिद के बाहर भी हमको निकलना है, यानी खाली सुन के बैठ जाना नहीं है, सुन के उसको अमल करना है, तबलीग करना है, लोगों के सामने अमली तौर पे पेश करना है कि दीन क्या है, हकीकत क्या है, इस्लाम क्या है। अब दीन यह है हमारा कि पाक साफ मजहब है, यहां से यहां तक पूरा गंदगी गंदगी गंदगी। हमारे पास कुर्बानी हो रही तो हम कुर्बानी से पहले उसकी सफाई का इंतजाम करके कुर्बानी करना, वरना कुर्बानी नहीं करना। जहां पे इज्तिमाई नज़म है वहां पे जाके उन लोगों के साथ मिल जाना। हम अगर कुर्बानी दे रहे हमारे घर में हम, तो हम कुर्बानी की सफाई करना, खून खून पूरा घर के सामने। अरे भाई पानी मारिए आप, खून को बहाइए आप, हमारा काम हो गया, घर के सामने इतना कर लिए, वो खून जाके बाजू वालों के घर के सामने जमा हो गया, हम बेफिक्र हो गए, हमारा काम तो हो गया, हमारे घर के सामने साफ हो गया, हमारे घर के सामने साफ हो गया, हमारे घर की जगह अच्छी हो गई। अरे पड़ोसी को तकलीफ हो रही भाई, उसके पास कुर्बानी नहीं हुई, उसके पास कुछ मसला है, गाड़ी है, कुछ भी है, परेशानी है, ना है दोनों धो लेते हैं। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है तो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। हम कैसे दावा करेंगे मोमिन होने का फिर, जब हमारा पड़ोसी हमसे नाराज होगा, हम अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। हमको पड़ोसी का भी ख्याल करना है। कुर्बानी देने के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है। हर साहिब निसाब पे जो इस्तिताअत रखता है उसको कुर्बानी देना है। और ऐसे नहीं है कि पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी चल जाती है बोलते, ऐसे नहीं है। आजकल एक फतवा ये भी चल रहा कि पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी चलती है। भाई सरकार पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दिए, अपन भी दे सकते पूरे घर की तरफ से। सरकार उम्मत की तरफ से दिए पूरे, वो सरकार थे। हमको इनफरादी तौर पे अपनी अपनी कुर्बानी नहीं है, हमारी कुर्बानी भी हमको देनी है, हमारी बीवी की कुर्बानी भी हमको देनी है। अगर बीवी के पास सोना चांदी है तो वो भी साहिब निसाब है, उसको भी कुर्बानी देनी है। अरे पैसे थोड़े है भाई, मैं दे लेता हूँ, उनके बाद में नहीं, अगर हालत ख़राब है, पौतोला सोना बेचना, कुर्बानी देना, कर्ज लेना, कुर्बानी देना। ये कर्ज अदा करने की इस्तिताअत है, कर्ज अदा करने की इस्तिताअत है। कल अगर हम मर गए, हम भाई सोना है ना, 2 तोले सोना, 2 तोले सोना, 80,000, 60,000, 90,000, 1 लाख सोना बिकता। आपका 10,000 का कर्जा है, आप जो जानवर खरीदे 10,000 का जानवर है, 20,000 का जानवर है, आपका 1 लाख का सोना है, आप कर्जा अदा कर सकते हैं, आप मखरूज नहीं है।
खर्चदार किसको बोलते हैं? खर्चदार उसको बोलते हैं जो खर्चा अदा करने की जिसकी इस्तिताअत बिल्कुल नहीं है। यानी एक किराएदार, किराए के घर में रहता है एक शख्स, उसकी पूरी पूंजी, पूरा घर का सामान देख लिए, सब देख लिए तो 2 लाख का सामान है, उन्हें 5 लाख का खर्चा लिया हुआ है, उन्हें पूरा बिक गया भी तो 2 लाख ही निकलते उसके पास, तो वो खर्चदार है। यानी इस्तिताअत उसकी कर्जा अदा करने की है। मेरा जाती घर है, 1 करोड़ का मेरा घर है, मैं 20 लाख का कर्जा लिया हुआ हूँ, हालत खराब है, मैं घर बेच के कर्जा अदा कर सकता हूँ, 50 लाख और एक घर खरीद के 30 लाख प्लस रखता हूँ मैं, पूरा खर्चा हो गया तो किराए के घर में रह सकता हूँ, खर्चा अदा कर सकता हूँ मैं। अगर मैं मर गया, मेरे विरसा बेच के मेरा खर्चा अदा कर सकते हैं, मजबूर नहीं है। हम अल्लाह ताला के साथ क्या करते हैं? मकर करते हैं। कि किस लिए मकर करते हैं? बचाने के लिए मकर करते हैं, बचाने के लिए मकर करते हैं। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करेंगे, अल्लाह ताला भी हमारे साथ मकर करेंगे, और अल्लाह ताला हमसे बेहतर मकर कर सकता है, हम अल्लाह के मकर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कुर्बानी देना, अगर नहीं दे सक रहे तो कुर्बानी देने वालों की साथ देना, जैसे हम उनको साथ दे सकते हैं वैसे साथ देना। और ये जो अयाम तशरीक भी हैं, ये 5 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन ज़िलहज्जा के अयाम तशरीक, यानी असर से, फजर से, 8 तारीख की फजर से 12 तारीख की असर तक हमको तकबीर पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हमको पढ़नी है। हम अकेले नमाज पढ़ें या जमात से, नमाज जमात में तो इमाम साहब पढ़ देते कंपलसरी, अगर हम इत्तेफाक से अकेले भी नमाज पढ़ें तो ये हमको तकबीर 3 बार कहनी लाजिम है। 8 तारीख की सुबह से शुरू कर देना। 8 तारीख यानी कल है 8 तारीख, 8, 9, 10 यानी जुमा के दिन से हम शुरू करेंगे मंगल की असर तक, मंगल की असर तक हम ये तकबीर हमको, और ये ख़वातीन के लिए भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मर्द आदमी पढ़ना है तकबीर, ख़वातीन को भी तकबीर करनी, तकबीर पढ़ना है, और चलते फिरते तकबीर पढ़ते रहना है ये दिनों में ख़ास तौर पर। और ये दिनों में जो साहिब औलाद है, अपने औलाद की हक़ में दुआ भी करना, अपने औलाद के हक़ में दुआ भी करना, औलाद के हक़ में दुआ भी बड़ी मकबूल होती है इन दिनों में। अपनी औलाद के लिए, बेहतरी के लिए, जो भी हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआ ये होना कि मौला दीन और दुनिया पे क़ायम रख, दुनिया हासिल करने की दुआ नहीं कराना। ऐसे भी लोग हैं दुआ कराए, कैसी दुआ कराए? हज को जा रहे एक साहब, अरे क्या दुआ करना? अरे मेरे बच्चे का से फलां फलां दुआ कर दो भाई, दुनिया की तलब। हज को जा रहे भी तो काबतुल्लाह के सामने भी क्या बोल रहे हैं? ये दुआ करा दो, क्या है वो दुनिया है। हज का तो बिल्कुल एक अलग मौजू है, बड़ा मौजू है, क्योंकि हम ज़िंदगी भर इबादत करें, इबादत की आखिरी दर्जा हज है। सब अल्लाह के अहकामात मान लिए, मान के उसके घर के पे चले गए। बैतुल्लाह क्या है? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ, बैत कहने घर, अल्लाह का घर। घर पे गए तो अब मेरे पास कोई आए, मेरे घर पे आके चले गए तो बाद में बोले मैं आया था, अरे भाई मैं घर में बैठा था, मिलना था ना मेरे से, आप मिले गए को नहीं? भाई घर पे गए तो घर वाले से मिल के आना ना, हम घर पे गए तो घर वाले से मिल के आना। अल्लाह के घर पे जा रहे हैं हम, अल्लाह से मिल के नहीं आते। अल्लाह का घर है, अल्लाह से मिल के आना, यानी वो एहसास हो जाना अल्लाह से मुलाकात का, अल्लाह से मुलाकात का एहसास हो जाना, हमारा हज कामयाब है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तेरे सिवा कोई शरीक नहीं, तू मालिक है, मैं ममलूक हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू है, जो कुछ की तारीफ है तेरी तारीफ है, जो कुछ के देने वाला है तू देने वाला है, जो कुछ के इख्तियारत रखता है तू इख्तियारत रखता है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तू मालिकल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। हम ये इदराक रखना, दुआ करना, हम अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए कि हम हज को जाएं। अगर हज को गए हम तो ये इस्तेहज़ार से जाना,
लब्बैक यानी उसको एहसास दिलाना। बच्चा टीचर को देख के बोलता प्रेजेंट सर, बोलता सवाल हुआ, नाम पुकारे, प्रेजेंट, मौजूद हूं, हाजिर हूं, लब्बैक। अल्लाह के दरबार में अल्लाह को बोले मौला मैं हाजिर हूं, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वहां जाके नहीं बोल सक रहे, यहां से भी हम पुकार सकते हैं, मौला हाजिर हूं मैं तेरे दरबार में हाजिर। वो इस्तेजार हम यहाँ भी रख सकते हैं, रखना चाहिए। क्या इस्तेजार? तू मालिक है, मैं ममलूक हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है तू है। ये इस्तेजार हमेशा हमारा रहना। हम ममलूक बन गए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता, हमारी ज़रूरत का ख्याल रखता। ये अल्लाह के इख्तियार है, अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता। जैसे बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ पे, कौन सा मुकाम था वो, क्या बोलेंगे उसको, एक वर्ड है उसके लिए ख़ास तौर पे, वादिये गैर जी ज़रा, वादिये गैर जी ज़रा, यानी ऐसी वादी जहाँ पे इंसान तो इंसान, जानवर जानवर तो जानवर, हशरातुल अर्ज़, ज़मीन के अंदर के जो जानवर हैं, कीड़े पतंगे हैं, वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते। वहाँ पे अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाया, शहर बसाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में बोला, इब्राहीम वहाँ पे हाजिरा को, इस्माइल को छोड़ के आओ, हम हमारा शहर बसाना चाहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं बोले वहाँ पे कैसा बसा था अल्लाह मियाँ तू, यकीन था, मौला बोल दिया, ख़त्म। वो तवक्कुल आया, हम भी अल्लाह ताला हमको भी ज़ाय नहीं करेगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफ़ीक़ दे, हयात दे। फिर आने वाले जुमेरात को हम अपनी बात को जारी रखेंगे। इस बात को ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि या इलाही इल्लल्लाह, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सवाब अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। या इलाही इल्लल्लाह, हमको सही कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, कुर्बानी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। या इलाही इल्लल्लाह, जानवर के साथ साथ मौला हमारे ख्वाहिशात की कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने नफ्स की हमको कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने तकब्बुर की कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही, हम जितने हमारे पास फुसूक़ फुजूर है मौला, तमाम की तमाम कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। वासिल में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।